Good morning, student. In this video lecture, we will start a new chapter of 11th class, Determinant and Matrices. ये 11th क्लास का फोर्थ चैप्टर है। 12th क्लास का जो पेपर वन का सेकंड चैप्टर है मैट्रिक्स, उससे पहले हम ये चैप्टर हमको पढ़ना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसका बेस अगर क्लियर रहेगा तो 12th क्लास का जो मैट्रिक्स है वो आपको आसानी से प्रिपेयर कर सकेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डिटर्मिनेंट। पहले देखते हैं डेफिनेशन ऑफ डिटर्मिनेंट। द अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स इन इक्वल नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स इनक्लोज बिटवीन टू वर्टिकल बार इज कॉल्ड डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट क्या होता है? नंबर्स को जो है दो वर्टिकल बार के बीच में जो है इक्वल नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स में अरेंज करते हैं तो उसको बोलेंगे डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट को कैपिटल डी से डिनोट करते हैं। कैपिटल डी से इसका नोटेशन है इन डिटर्मिनेंट हॉरिजॉन्टल लाइंस आर कॉल्ड रोज एंड वर्टिकल लाइंस आर कॉल्ड कॉलम्स। तो डिटर्मिनेंट के अंदर जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है उसको रोज बोलते हैं और वर्टिकल लाइंस को कॉलम बोलते हैं। द नंबर इन डिटर्मिनेंट आर कॉल्ड एलिमेंट्स ऑफ डिटर्मिनेंट। जो डिटर्मिनेंट के अंदर जो नंबर्स होते हैं उसको एलिमेंट ऑफ डिटर्मिनेंट बोलते हैं। तो इस तरह का दिखता है डिटरमिनेंट। डिटरमिनेंट जो है वो ये जो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन दिख रही है आपको ए बी, ये ए बी और सी डी ये रो हो जाएगी। ये रो नंबर 1, ये रो नंबर 2। तो ए बी को बोलेंगे रो नंबर 1, ये सी डी को रो नंबर 2 और ये ए सी जो दिख रहा है कॉलम नंबर 1 और ये बी डी जो दिख रहा है कॉलम नंबर 2 दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि दो रो है दो कॉलम है, इसलिए जो ऑर्डर ऑफ डिटर्मिनेंट है वो 2/2 होगा। इन द अबव डिटर्मिनेंट देयर आर 2 रोज एंड 2 कॉलम्स एंड हेंस द ऑर्डर ऑफ डिटर्मिनेंट इज 2/2। तो इस तरह से डिटर्मिनेंट का ऑर्डर लिखते हैं। ये जो पहला नंबर जो डिनोट कर रहा है ऑर्डर के अंदर, ये नंबर ऑफ रो डिनोट कर रहा है और दूसरा नंबर जो डिनोट कर रहा है वो नंबर ऑफ कॉलम डिनोट कर रहा है। वैसे तो डिटर्मिनेंट के अंदर रो और कॉलम इक्वली होते हैं। ठीक है, ऐसा कोई डिटरमिनेंट यहाँ पे नहीं बनता जहाँ पे जो नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम अनइक्वल हो। तो डिटरमिनेंट के अंदर नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम जो है वो इक्वल होना ज़रूरी है। उसी तरह से 3/3 मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट होता है। इस तरह से यहाँ पे दिया है डी इज इक्वल टू A11, A12, A13 और यहाँ पे अब ये जो डिटरमिनेंट दिख रहा है आपको इसके अंदर A11, तो ये जो नंबर है 11 ये डिनोट करता है ये एलिमेंट की पोजीशन। इसमें से फर्स्ट जो नंबर डिनोट कर रहा है वो रो नंबर ऑफ रो डिनोट कर रहा है और सेकंड नंबर जो डिनोट कर रहा है वो नंबर ऑफ कॉलम डिनोट कर रहा है। तो A11 का मतलब क्या हुआ? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट। उसी तरह से A23 का मतलब क्या हुआ? सेकंड रो थर्ड कॉलम का एलिमेंट। और A32 मतलब क्या हुआ? थर्ड रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट। ये रो नंबर 3 है और कॉलम नंबर 2 है। एक और चीज़ याद रखना है, ये जो आपको दिख रहा है A11, A22, A33, तो द सेट A11, A22, A33 इज कॉल्ड प्रिंसिपल डायगोनल ऑफ डिटर्मिनेंट। ये जो होता है आपका इस तरह से ये वाला जो पार्ट है ये प्रिंसिपल डायगोनल ऑफ डिटर्मिनेंट बोलते हैं। और A11, A22, A33 आर कॉल्ड डायगोनस एलिमेंट ऑफ डिटर्मिनेंट। इसको बोलेंगे डायगोनस एलिमेंट ऑफ डिटर्मिनेंट। ठीक है, तो ये याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये है डायगोनस, प्रिंसिपल डायगोनल या फिर मेन डायगोनस भी बोलते हैं इसको। और इसके अंदर के जो एलिमेंट है वो डायगोनस एलिमेंट बोलते हैं उसको। और उसके बाद यहाँ पे ये बताया था मैंने सफिक्स ऑफ AIJ डिनोट द पोजीशन ऑफ AIJ। ये पहले बताया मैंने आपको कि जो एलिमेंट है AIJ वो AIJ जो है उसके अंदर वो डिटरमिनेंट एलिमेंट की पोजीशन बताता है। डिटरमिनेंट के अंदर I जो है वो नंबर ऑफ रो डिनोट करता है और J जो है वो नंबर ऑफ कॉलम डिनोट करता है। जैसे A23 जो है वो एलिमेंट ऑफ सेकंड रो एंड थर्ड कॉलम, ये पहले एक्सप्लेन किया हूँ मैंने। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं 2/2 के डिटरमिनेंट को कैसे एक्सपांड करते हैं, इसकी वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं। तो फॉर एग्जांपल ये 2/2 का डिटरमिनेंट है, इसके अंदर इसका एक्सपांशन किस तरह से होगा? आपको ये डायगोनस एलिमेंट ये जो दिख रहा है ये डायगोनस है, मेन डायगोनस है। AD जो है वो मेन डायगोनस एलिमेंट के एलिमेंट है। तो आपको करना क्या है, ये AD का मल्टीप्लिकेशन मतलब डायगोनस एलिमेंट का मल्टीप्लिकेशन, बीच में माइनस और फिर नॉन डायगोनस एलिमेंट का मल्टीप्लिकेशन।
तो इस तरह से एक्सपांशन होगा डिटरमिनेंट का, मल्टीप्लिकेशन ऑफ डायगोनल एलिमेंट माइनस मल्टीप्लिकेशन ऑफ नॉन डायगोनल एलिमेंट। तो ये जो AD है ये डायगोनल एलिमेंट है, ये डायगोनल एलिमेंट है, तो ये जो CD है, ये C और D ये डायगोनल्स में नहीं आ रहे, इसलिए इसको नॉन डायगोनल एलिमेंट बोलेंगे। जो डायगोनल्स में नहीं होंगे उसको नॉन डायगोनल एलिमेंट बोलेंगे। तो आपको डिटरमिनेंट का एक्सपांशन कैसे करना है, इसको सॉल्व कैसे करना है, डायगोनल एलिमेंट को मल्टीपल करना है माइनस नॉन डायगोनल एलिमेंट का मल्टीप्लिकेशन करना है। मतलब आपको क्या करना पड़ेगा यहाँ से, ये A मल्टीपल D डायगोनल एलिमेंट माइनस B मल्टीपल C नॉन डायगोनल एलिमेंट, मतलब ये आंसर हो गया AD माइनस BC। तो ये डिटरमिनेंट की वैल्यू होगी। यहाँ पे जो AD माइनस BC आया है इसी को बोलते हैं वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट। देखते हैं एग्जाम्पल 2/2 के डिटरमिनेंट को सॉल्व करने का जो मेथड हमने देखे है उसी पर हम एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। तो एग्जाम्पल नंबर 1 है इवेलुएट डिटरमिनेंट 2, 4, 3, 5। तो इसको D से डिनोट कर दिया मैंने, D इज इक्वल टू डिटरमिनेंट 2, 4, 3, 5। तो इसको सॉल्व करना है तो आप क्या करेंगे, ये डायगोनल एलिमेंट का मल्टीप्लिकेशन मतलब 2 मल्टीपल 5 माइनस 3 मल्टीपल 4, ये इसका एक्सपांशन होगा। तो 2 मल्टीपल 5 माइनस 3 मल्टीपल 4, 2 मल्टीपल 5 10 माइनस 3 मल्टीपल 4 12, 10 माइनस 12 कितना -2, और ये हो गया आपका डिटरमिनेंट की वैल्यू। सेकंड एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल नंबर 2 इवेलुएट 7, 9 माइनस 4, 3। तो इस डिटरमिनेंट को आपको इवेलुएट करना है तो क्या करेंगे, डायगोनल एलिमेंट का मल्टीप्लिकेशन मतलब 7, 3 का मल्टीप्लिकेशन और माइनस उसके बाद ये -4 और 9 का मल्टीप्लिकेशन। तो डायगोनल एलिमेंट 7 और 3 का मल्टीप्लिकेशन, बीच में माइनस, और नॉन डायगोनल एलिमेंट का मल्टीप्लिकेशन। तो कितना बना ये, 7 × 3 21 माइनस 4 × 9 माइनस 36। अब ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और 21 प्लस 36 कितना 57। तो इस तरह से ये 2/2 के डिटरमिनेंट को सॉल्व करते हैं। और ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है क्योंकि ये चीज़ आपको आगे जो है वो रिपीट करना है। उसके बाद एग्जाम्पल नंबर 3 इवेलुएट डिटरमिनेंट कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा। तो क्या करेंगे, डायगोनल एलिमेंट का मल्टीप्लिकेशन करें, कॉस थीटा मल्टीपल कॉस थीटा, ये डायगोनल एलिमेंट है, कॉस थीटा मल्टीपल कॉस थीटा। उसके बाद माइनस, बीच में माइनस लगाए, और नॉन डायगोनल एलिमेंट का मल्टीप्लिकेशन। नॉन डायगोनल एलिमेंट क्या है, माइनस साइन थीटा इंटू साइन थीटा। तो कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा कितना हुआ, कॉस स्क्वायर थीटा, माइनस माइनस प्लस साइन थीटा इंटू साइन थीटा कितना हुआ, साइन स्क्वायर थीटा। और ये आइडेंटिटी है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना होता है, 1 होता है। ये ट्रिग्नोमेट्री में हमने पढ़े हैं। तो ये आपको याद रखना है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, और ये आपकी डिटरमिनेंट की वैल्यू हो गई। तो अगला एग्जांपल देखते हैं, इवेलुएट 4i माइनस 2i 7 वेयर आई स्क्वायर इज -1। आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, ये आपको याद रखना है। d इज इक्वल टू, डी से डिनोट किया डिटरमिनेंट को, अब इसका एक्सपांशन करना है तो डायगोनल एलिमेंट का मल्टीप्लिकेशन और उसके बाद माइनस नॉन डायगोनल एलिमेंट का मल्टीप्लिकेशन। तो 4 × 7 माइनस 2i इंटू आई। तो 4 × 7 कितना हो गया 28, और ये माइनस माइनस प्लस 2 आई इंटू आई कितना हुआ आई स्क्वायर, और ये आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, आई स्क्वायर की वैल्यू रख -1 रखें यहाँ पे। तो कितना हुआ 28, और 2 × -1 कितना -2, 28 -2 कितना हुआ 26 हो गया। तो ये डिटरमिनेंट की वैल्यू होगी। उसके बाद नेक्स्ट है इवेलुएट log 2 टू द बेस 4 log 2 टू द बेस 4 2 4। तो डिटरमिनेंट को डी से डिनोट किए, इसका एक्सपांशन मतलब आपको डायगोनल एलिमेंट का मल्टीप्लिकेशन माइनस नॉन डायगोनल एलिमेंट का मल्टीप्लिकेशन। तो डायगोनल एलिमेंट का मल्टीप्लिकेशन किए तो 4 × log 2 टू द बेस 4 माइनस 2 × log 2 टू द बेस 4। अब ये दोनों टर्म सेम है, 4 - 2 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, 2 log 2 टू द बेस 4। अब ये 2 जो है log के फॉर्मूले से कहाँ जाएगा, ये 2 के पावर में जाएगा। तो ये बन गया आपके पास log 2 रेज़ टू पावर 2 टू द बेस 4। ये फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई किए, m log a इज इक्वल टू होता है log a रेज़ टू पावर m होता है। ठीक है, 2 रेज़ टू पावर 2 कितना हो जाएगा 4, और log 4 टू द बेस 4 इज इक्वल टू 1 होता है। ये आपके पास स्टैंडर्ड रिजल्ट है, log a टू द बेस a इज इक्वल टू 1। लॉग का पॉजिटिव नंबर और लॉग का बेस अगर सेम हो जाए तो इक्वल टू आंसर 1 रहता है।
तो ये हो गया आपकी डिटर्मिनेंट की वैल्यू। उसी तरह से जो है ये दो एग्जांपल आप सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करके आपको देखना है, अगर सॉल्व करना आपको नहीं आता है तो आप मेरे से डाउट्स पूछ सकते हैं। नेक्स्ट जो है वो माइनर ऑफ एलिमेंट ऑफ डिटरमिनेंट। तो माइनर डिटरमिनेंट के एलिमेंट का कैलकुलेट होता है, तो कैसे कैलकुलेट करते हैं। फॉर एग्जांपल ये 3/3 का डिटरमिनेंट मैं कंसिडर कर लेता हूँ। तो ये सारे एलिमेंट जितने दिख रहे हैं आपको 9 एलिमेंट, हर एलिमेंट का आप माइनर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो माइनर मीन्स क्या होता है, आपको यहाँ से ये एलिमेंट का माइनर कैलकुलेट करना है। फॉर एग्जांपल A11 का आपको माइनर कैलकुलेट करना है, A11 का। तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये A11 का माइनर कैलकुलेट करने के लिए ये रो जिस रो में वो है और ये कॉलम जिस कॉलम में वो है, इसको आपको डिलीट कर देना पड़ेगा। और ये डिलीट जब हो जाएगा तो यहाँ से जो डिटरमिनेंट बना आपके पास, ये जो डिटरमिनेंट आया A22, A23, A32, A33, ये 2/2 का डिटरमिनेंट जो है वो A11 का माइनर होगा। ठीक है। तो माइनर मीन्स क्या होता है यार, द माइनर ऑफ Aij इज द डिटरमिनेंट ऑब्टेन बाय डिलीटिंग ith row and jth column from the determinant denoted by capital M into ij। तो माइनर मीन्स ये है कि जिस एलिमेंट का आप माइनर कैलकुलेट कर रहे हैं वो एलिमेंट जिस रो में है, जैसा ए आई जे आयत रो में है तो आयत रो को डिलीट कर दिए, और जेथ कॉलम में तो जेथ कॉलम को डिलीट कर दिए। बाकी बचे नंबर से जो डिटरमिनेंट बन रहा है वो उस एलिमेंट का माइनर होगा। जैसा मैंने आपको बताया A11 का जो माइनर है वो क्या हुआ, ये A11 इस रो में, इस रो को डिलीट कर दिए, A11 इस कॉलम में, इस कॉलम को डिलीट कर दिए। तो आपके पास A11 का माइनर, A11 के माइनर को कैसे डिनोट करेंगे, M11। ठीक है, A11 के माइनर को आप डिनोट करेंगे कैपिटल M इंटू 11। तो क्या बना आपके पास डिटर्मिनेंट, यहाँ से बना आपके पास A22 और A23 और A32 और A33। तो ये जो डिटर्मिनेंट आया ये माइनर होगा A11 का। ठीक है। उसके बाद उसी तरह से A23 का माइनर कैलकुलेट करना है। A23 ये है, तो A23 का आपको अगर माइनर कैलकुलेट करना है, ये माइनर आपको कैलकुलेट करना है, तो क्या करना पड़ेगा आपको, इसको पहले तो A23 का माइनर अगर कैलकुलेट करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, A23 जिस कॉलम में है उस कॉलम को डिलीट करना पड़ेगा, जिस रो में है उस रो को डिलीट करना पड़ेगा। तो क्या डिटरमिनेंट बना आपके पास, A11 A12 A31 A22। तो ये जो डिटरमिनेंट है इसको बोलेंगे माइनर ऑफ A23, और इसको डिनोट कैसे करेंगे, M23। उसी तरह से A32, ये A32 ये है, यहाँ ये A32 का माइनर कैलकुलेट करना है तो आप क्या करो, ये रो और ये कॉलम को डिलीट कर दो। तो क्या बना A11 A13 A31 A33, ये इसका माइनर हो गया। ठीक है। तो माइनर मतलब डिटरमिनेंट होता है, जिस एलिमेंट का आप माइनर कैलकुलेट कर रहे हैं उस एलिमेंट जो एलिमेंट वो एलिमेंट जिस रो में जिस कॉलम में है दोनों को डिलीट कर दो, रिमेनिंग पार्ट जो बचता है उससे डिटरमिनेंट बना लो, वो डिटरमिनेंट ही उस एलिमेंट का माइनर होगा। तो उसी तरह से जो है 2/2 का माइनर आप कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसा यहाँ पे 2/2 का माइनर आपको कैलकुलेट करना है तो A11 का माइनर क्या होगा, ये कॉलम ये रो और ये कॉलम को स्किप कर दिए तो A22, तो एक ही नंबर्स आ रहा है, तो A11 का माइनर A22 हुआ। ठीक है, A11 का माइनर A22 हुआ। A12 का माइनर क्या हुआ, A12 का माइनर ये रो और ये कॉलम को स्किप करे तो A21। तो A12 का माइनर A12 का माइनर A21 हुआ, सॉरी ये 21 आएगा यहाँ, A12 का माइनर A21 हो जाएगा। ठीक है। और उसके बाद A21 का माइनर A12 होगा, A22 का माइनर A11 होगा। इस तरह से 2/2 का भी माइनर कैलकुलेट करते हैं। कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट ऑफ डिटरमिनेंट। तो कोफैक्टर ऑफ Aij इज डिनोटेड बाय Cij एंड डिफाइंड एज, ये Cij मतलब कोफैक्टर ऑफ Aij का फॉर्मूला है
सी आई जे इज इक्वल टू होता है -1 रेस्ट टू पावर 1 + 1 एम आई जे, ठीक है, वेयर एम आई जे इज माइनर ऑफ ए आई जे। तो माइनर के कोफिशिएंट में जो है आपको क्या लगाना है, -1 रेस्ट टू पावर आई प्लस जे लगाना है, तो वो माइनर जो है वो बन जाएगा कोफैक्टर बन जाएगा। जैसा आपको A11 का कोफैक्टर लिखना है, तो A11 के कोफैक्टर को आप कैसे डिनोट करेंगे, A11 के कोफैक्टर को आप डिनोट करेंगे C11 से, और इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, -1 रेस्ट टू पावर सफिक्स में 1 है तो यहाँ पे लिखेंगे आप 1 + 1 और आगे लगाएंगे माइनर ऑफ A11। माइनर ऑफ A11 को कैसे डिनोट करते, M11 से, तो ये C11 का कोफैक्टर हो गया। तो ये कोफैक्टर वाला फॉर्मूला आपको याद रखना है, आसान है। सी आई जे इज इक्वल टू -1 रेस्ट टू पावर आई प्लस जी एम आई जे, वेर एम आई जे इज माइनर ऑफ ए आई जे। एग्जाम्पल देखते हैं, फाइंड द माइनर एंड कोफैक्टर ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ डिटर्मिनेंट। इसके माइनर और कोफैक्टर आपको कैलकुलेट करना है, डी से डिनोट किए, पहले माइनर कैलकुलेट कर लेते। तो 2 का माइनर क्या हुआ, माइनर ऑफ 2, ये माइनर ऑफ 2 ये 1 पोजीशन पे है, ठीक है, ये 2 जो नंबर है ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का नंबर है, इसलिए इसका जो माइनर होगा वो M11 होगा। और ये रो और ये कॉलम को डिलीट किए तो इसका माइनर कितना हो गया, 7 हो गया। -3 का माइनर क्या हो जाएगा, -3, ये रो ये कॉलम को डिलीट करे तो 4 हो गया। 4 का माइनर कितना हो जाएगा, -3। 7 का माइनर कितना हो जाएगा, 2। अब इसका कोफैक्टर, तो कोफैक्टर का ये फॉर्मूला लिख लीजिए, कोफैक्टर ऑफ ए आई जे इज इक्वल टू कितना होता है, सी आई जे से इसको डिनोट करते हैं, और -1 रेस्ट टू पावर आई प्लस जी एम आई जी, ठीक है। तो C11 जो है, C11 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, फॉर्मूला लिखेंगे, C11 इज इक्वल टू -1 रेस्ट टू पावर 1 + 1 M11, -1 रेस्ट टू पावर 1 + 1 1 + 1 2, तो -1 की पावर 2 कितना हो जाएगा, +1 हो जाएगा, तो उसको छोड़ देंगे। M11 की वैल्यू 7 रखे, तो कोफैक्टर ऑफ 2 कितना हो गया, 7 हो गया। सेकंड कोफैक्टर ऑफ -3, कोफैक्टर ऑफ -3 कौन से पोजीशन पे है, 1 2 पोजीशन पे है, तो इसके कोफैक्टर को कैसे डिनोट करेंगे, C12, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम पोजीशन पे है ये। तो क्या होगा कोफैक्टर, -1 की पावर 1 + 2 M12। अब -1 की पावर 1 + 2 1 + 2 3 होता, ऑड नंबर है 3, तो माइनस की पावर ऑड नंबर मतलब माइनस आंसर, ठीक है। और M12 कितना है, 4, देयरफॉर आंसर कितना आ गया, -4, ठीक है। नेक्स्ट जो है कोफैक्टर ऑफ 4, तो 4 जो एलिमेंट है वो कौन से पोजीशन पे है, सेकंड कॉलम फर्स्ट रो, तो इसके कोफैक्टर को कैसे डिनोट करेंगे, C21, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो -1 रेस्ट टू पावर कितना आ जाएगा, ये 21 जो है 2 + 1 और M21, -1 रेस्ट टू पावर 3 ऑड नंबर है, -1 रेस्ट टू पावर 3 मतलब ये माइनस आएगा, और M21 कितना है, माइनस है, तो माइनस माइनस कितना, +3 आंसर। नेक्स्ट जो है कोफैक्टर ऑफ 7, तो 7 कौन से पोजीशन पे है, सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो इसके कोफैक्टर को डिनोट करेंगे C22 से, और इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, -1 रेस्ट टू पावर 2 + 2, 4 इवन नंबर है, -1 की पावर इवन नंबर कितना होता है, प्लस होता है, तो ये +1 हो जाएगा, ये तो हट गया यहाँ से +1, M22 की वैल्यू 2, ये इसका आंसर हो गया। अगला देखते हैं कोफैक्टर ऑफ 3/3 मैट्रिक्स का माइनर और कोफैक्टर कैलकुलेट करना है। तो माइनर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ डिटर्मिनेंट, और यहाँ पे कोफैक्टर कैलकुलेट करेंगे इस साइड में। तो 1 बाय 1 कैलकुलेट करते हैं, पूरे 9 एलिमेंट का आपको कैलकुलेट करना है। तो पहला एलिमेंट है 1, तो 1 का माइनर ये 1 है, 1 का माइनर हो जाएगा आपके पास, 1 के माइनर को डिनोट करेंगे M11 से, और क्या माइनर बनेगा इसका, ये वाला रो और ये वाला कॉलम आपको स्किप कर देना है। तो क्या बचा आपके पास, ये 0 4 -1 3, इसका डिटरमिनेंट बना लिए 0 4 -1 3, और ये 2/2 का डिटरमिनेंट ही इसका माइनर होगा। इसको सॉल्व कर लेंगे, 2/2 का अभी कैलकुलेशन हमने देखे, डायगोनल एलिमेंट का मल्टीप्लिकेशन करते हैं ऐसा, 0 × 3 0 हो गया, बीच में माइनस आएगा, फिर नॉन डायगोनल एलिमेंट का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो -1 × 4 कितना हो जाएगा, -4, ये -4 और बीच का माइनस मिला के +4 हो गया, 0 + 4 कितना हो गया, 4। कोफैक्टर C11 इज इक्वल टू -1 रेस्ट पावर 1 + 1 आएगा, ये सफिक्स 1 + 1 लगेगा, और आगे माइनर ऑफ M11 आएगा,
इज इक्वल टू माइनस वन रेस्ट पावर वन प्लस वन कितना होगा, माइनस वन रेस्ट पावर वन प्लस वन जो होता है वो प्लस वन होता है। ठीक है, वन प्लस वन टू हो जाएगा, इवन नंबर, माइनस वन की पावर इवन नंबर प्लस वन, और एम वन वन की वैल्यू फोर, तो कोफैक्टर भी इसका फोर हो गया है। नेक्स्ट कैलकुलेट करते हैं M12। M12 मतलब ये टू का कोफैक्टर आपको कैलकुलेट करना है। तो ये टू का माइनर कैलकुलेट करना है, तो ये कॉलम को स्किप किए और ये रो को स्किप किए, तो क्या बना -2 5 और इधर से 4 3। ठीक है, फिर 2/2 के डिटरमिनेंट को सॉल्व कर लेते हैं। डायगोनल एलिमेंट का मल्टीप्लिकेशन, -2 × 3 कितना -6, बीच में माइनस, 5 × 4 कितना 20, -6 -20 -26। कोफैक्टर ऑफ 2, कोफैक्टर ऑफ 2 कितना हो जाएगा, ये 2 1 2 पोजीशन पे है तो इसको C12 से डिनोट करेंगे, -1 रेस्ट टू पावर 1 + 2 M12। तो -1 रेस्ट टू पावर 1 + 2 कितना हो गया, 1 + 2 3 होता है, ऑड नंबर, तो ये -1 आंसर उसका, और M12 की वैल्यू -26, तो कितना आंसर आ गया +26। ठीक है, तो इस तरह से जो है थर्ड एलिमेंट -3 का कोफैक्टर, -3 का माइनर क्या आएगा, ये आप यहाँ से ये रो और ये कॉलम को स्किप कर देंगे, तो क्या बचा आपके पास -2 0 5 -1। ये डिटरमिनेंट को सॉल्व कर लेते हैं, तो -2 × -1 कितना 2 हो गया, बीच में माइनस, 5 × 0 कितना 0, 2 - 0 कितना होगा 2 हो गया। कोफैक्टर 1 3 पोजीशन पे है ही, तो C13 से डिनोट करें, -1 रेस्ट टू पावर 1 + 3, 1 + 3 4, इवन नंबर, +1 हो जाएगा, और 1 3 M13 की वैल्यू 2, देयरफॉर 2 आंसर। इसी तरह से जो है वो M21, ये M21 मतलब ये -2 का माइनर, ये रो और ये कॉलम को स्किप करें, तो ये कितना बचा आपके पास, यहाँ से 2 बचा, यहाँ से -3 बचा, -1 3, इसका डिटरमिनेंट बना लिए, ये डिटरमिनेंट को सॉल्व कर लिए, 2 × 3 6 हो गया, बीच में माइनस, और ये -1 × -3 कितना 3 हो गया, तो कितना आंसर 3। कोफैक्टर C21 -1 रेस्ट टू पावर 2 + 1 3, ऑड नंबर, ये माइनस हो जाएगा, M21 की वैल्यू 3, देयरफॉर आंसर कितना -3। इसी तरह से जो है वो M22 M23 और M31 M32 M33, ये सारे कोफैक्टर और माइनस जो है वो कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, और ये आपको देखना है, और इसके साथ साथ जो है आपको ये एग्जाम्पल भी सॉल्व करना है, इसके आपको माइनस और कोफैक्टर कैलकुलेट करना है, बहुत आसान है, बहुत आसानी से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। अगला देखेंगे एक्सपांशन ऑफ 3/3 डिटरमिनेंट। जिस तरह से हमने 2/2 का डिटरमिनेंट देखे, उसी तरह से 3/3 डिटरमिनेंट को कैसे सॉल्व करते हैं। तो ये 3/3 का डिटरमिनेंट है, इसको सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना है, ये रो नंबर वन से स्टार्ट करना है। रो नंबर 1 के जो एलिमेंट है आपके पास A11, ये आप प्लस लेंगे और उसके माइनस से उसको मल्टीपल देंगे। फिर ये जो दूसरा नंबर का एलिमेंट है उसको माइनस लेंगे, उसके माइनस से मल्टीपल करेंगे। फिर तीसरे एलिमेंट को प्लस लेंगे और उसके माइनस से उसको मल्टीपल करेंगे। ये 3/3 डिटरमिनेंट का क्या हो जाएगा, एक्सपांशन हो जाएगा। तो देखो क्या किए, रो नंबर 1 में A11 और उसके माइनर का मल्टीप्लिकेशन, फिर माइनस A12 उसके माइनर का मल्टीप्लिकेशन, प्लस A13 उसके माइनर का मल्टीप्लिकेशन, और ये एक्सपांशन जो है वो 3/3 डिटरमिनेंट का एक्सपांशन हो जाएगा, और ये डिटरमिनेंट की वैल्यू हो जाएगी। मतलब क्या करना है आपको, A11 ले लिए, और इसका माइनर क्या हो जाएगा, ये कॉलम और ये रो और ये कॉलम को स्किप कर दिए, तो यहाँ से ये इसका माइनर हो गया। फिर माइनस A12 का माइनर, प्लस A13, ये A13, और फिर ये उसका माइनर। ठीक है, तो 3/3 का डिटरमिनेंट बहुत आसान है सॉल्व करना। रो नंबर 1 में पहला एलिमेंट प्लस लिए, उसका माइनर मल्टीपल करें, फिर माइनस दूसरा एलिमेंट लिए, उसके माइनर को मल्टीपल करें, फिर प्लस तीसरा एलिमेंट लिए, उसके माइनर को मल्टीपल करें। तो अब इसका एग्जांपल सॉल्व करते हैं। एग्जांपल नंबर 1, इवेलुएट। अब इसको इवेलुएट करना है, तो क्या करेंगे, यहाँ से पहले आप 3 लेंगे और उसके माइनर से मल्टीपल करेंगे। तो ये लिया मैंने 3, और 3 का माइनर क्या होगा, 3 का माइनर कैलकुलेट करने के लिए ये कॉलम और ये रो को आप स्किप करेंगे।
ठीक है। तो क्या बना 1 3 -2 -1, फिर लगाएंगे माइनस और रो का दूसरा एलिमेंट -4 लगाए और उसका माइनर। -4 का माइनर क्या है, ये कॉलम, ये पहले वाले कॉलम को स्किप करे, ये दूसरे वाले कॉलम को स्किप करे और ये रो को स्किप करे। तो क्या बना यहाँ से 1 2, ये 1 2 और -2 -1 -2 -1। फिर उसके बाद रो का तीसरा एलिमेंट लीजिए +5। ठीक है, अब ये कॉलम को आपको स्किप करना है, ये रो को स्किप कर देना है। तो ये 1 2 1 3 1 2 1 3। अब ये माइनर को सॉल्व कर लो, मतलब ये डिटरमिनेंट को सॉल्व कर लो। तो ये डिटरमिनेंट का कैलकुलेशन क्या होगा, 1 × -1 और बीच में माइनस रहेगा, लेकिन ये 3 × -2 कितना हो जाएगा -6। तो ये -6 और बीच वाला माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, फिर ये माइनस माइनस मिलके +4 हो गया। 1 × -1 हो जाएगा -1, फिर बीच में माइनस आएगा लेकिन ये भी माइनस हो जाएगा। 2 × -2 कितना हो जाएगा -4। तो माइनस और ये बीच वाला माइनस मिलके क्या हो जाएगा +4। फिर आगे का ये +5 एज इट इज। 1 × 3 कितना हो जाएगा 3, बीच में माइनस। 2 × 1 कितना हो जाएगा 2। अब इसको सॉल्व कर लो। तो ये 6 - 1 5, 4 - 1 3, 3 - 2 1। तो इसको मल्टीपल करेंगे तो कितना बनेगा, ये 32 आंसर। ये हो जाएगा 15 + 12 + 5 = 32। ठीक है, तो इस तरह से 3/3 के डिटरमिनेंट को सॉल्व करते हैं। एक और एग्जांपल सॉल्व करते हैं इसका। d = sec θ tan θ 0 tan θ sec θ 0 0 0 1। तो पहले रो के अंदर sec θ, उसका माइनर sec θ, ये वाले sec θ का माइनर क्या होगा, ये कॉलम और ये रो को स्किप करे तो बचा sec θ 0 0 1 sec θ 0 0 1। फिर माइनस लगाए, रो का दूसरा एलिमेंट tan θ और ये वाले tan θ का माइनर। ये वाले tan θ का माइनर क्या होगा, ये वाले कॉलम को स्किप और ये वाले रो को स्किप। तो क्या बचा tan θ 0 और 0 1 0 1 और आखिर में रो नंबर 3 का एलिमेंट +0। फिर इसका माइनर क्या होगा, ये कॉलम और ये रो को स्किप करें तो tan θ 0 sec θ 0 tan θ 0 sec θ 0। अभी डिटरमिनेंट को सॉल्व कर लो। तो sec θ एज इट इज sec θ × 1 sec θ और ये -0 × 0 0 माइनस tan θ × 1 tan θ -0 × 0 0। अब ये 0 मल्टीपल ये वाला तो पूरा पार्ट ही 0 हो जाएगा। तो क्या हो बना आपके पास sec θ × sec θ sec स्क्वायर θ माइनस tan θ × tan θ tan स्क्वायर θ और sec स्क्वायर θ माइनस tan स्क्वायर θ 1 होता है। जिस तरह से sin स्क्वायर θ प्लस cos स्क्वायर θ 1 होता है, उसी तरह से sec स्क्वायर θ माइनस tan स्क्वायर θ भी 1 होता है। उसके बाद अगला एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। ये एग्जाम्पल आपको सॉल्व करना है, ठीक है। ये होमवर्क है, ये आप सॉल्व करके देखेंगे और आंसर अगर नहीं आता है तो मेरे से डाउट्स पूछेंगे। एग्जाम्पल नंबर 4 मैं सॉल्व करके बताता हूँ। फाइंड वैल्यू ऑफ x इफ डिटरमिनेंट इज इक्वल टू -10। तो गिवन है आपके पास ये डिटरमिनेंट इज इक्वल टू -10। तो डिटरमिनेंट को सॉल्व कर लेते। तो डिटरमिनेंट को कैसे सॉल्व करेंगे, रो नंबर 1 का पहला एलिमेंट x मल्टीपल उसका माइनर माइनस रो नंबर 1 का दूसरा एलिमेंट और मल्टीपल में -1 का माइनर +2 ये तीसरा एलिमेंट और ये मल्टीपल में उसका माइनर। अब इसको सॉल्व कर लेते। तो क्या आएगा इसका, ये 2/2 के डिटरमिनेंट का कैलकुलेशन क्या आएगा, x इंटू ये कैलकुलेशन आया उसका x इंटू 5 - 12 प्लस 10x + 9 + 2 इंटू -8x - 3 = -10। अब इसको सॉल्व कर लेते। तो 5 - 12 कितना हो जाएगा -7 इंटू एक्स कितना -7x और ये 10x + 9 10x + 9 को एज इट इज लिख लिए, 2 से मल्टीपल करें -16x और ये -6। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये -7x + 10x कितना बचा 3 - 16 कितना हुआ -13 प्लस ये 9 - 6 कितना हुआ 3 और इक्वल टू -10 एज इट इज। -3 को इधर शिफ्ट करते +3 को साइड में शिफ्ट करेंगे -3 हो जाएगा और -10 - 3 कितना हो जाएगा -13 13 क्या होगा कैंसिल हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू कितना आंसर आया 1। तो ये x की वैल्यू होगी, ठीक है। सेकंड एग्जांपल सॉल्व करेंगे। x3 ये आपको इक्वेशन दिया है और x की वैल्यू फाइंड करने के लिए बताया है। तो लेफ्ट हैंड साइड वाले डिटरमिनेंट को सॉल्व कर लेते हैं। तो गिवन है
ये इक्वेशन गिवन है, डिटरमिनेंट को सॉल्व करें। ये रो नंबर 1 का पहला एलिमेंट x मल्टीपल उसका -3, ये सेकंड माइनस करके ये सेकंड एलिमेंट लिए, उसके माइनर से मल्टीपल करें, प्लस रो नंबर 1 का थर्ड एलिमेंट लिए, उसके माइनर से मल्टीपल करें, इज इक्वल टू 9। ठीक है, तो ये माइनस समझ में आ रहा है ना। x का माइनर क्या होगा, ये कॉलम और ये रो को स्किप करेंगे तो x011 उसका माइनर। फिर 3 का माइनर क्या होगा, ये कॉलम और ये रो को स्किप करेंगे तो क्या बनेगा, x111। उसके बाद 2 का माइनर ये वाले कॉलम को और ये रो को स्किप करेंगे तो x1 x0 आए। अब ये 2/2 के डिटरमिनेंट को सॉल्व कर लेते हैं। तो इसका आंसर कितना आएगा, x इंटू 1 x माइनस 0 इंटू 1 0 -3 एज इट इज, x इंटू 1 x माइनस 1 इंटू 1 1 प्लस 2 एज इट इज, x इंटू 0 0 माइनस 1 इंटू x x इज इक्वल टू 9। अब ये x से अंदर मल्टीपल करना है तो x मल्टीपल x हो जाएगा x², 0 को तो हटा देते, -3 से मल्टीपल करते, -3x माइनस प्लस 3 प्लस 2 से मल्टीपल करेंगे तो 2 इंटू -x कितना हो जाएगा, -2x इज इक्वल टू 9। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये x², ये -3x -2x कितना हो गया, -5x, 9 को इधर लिए तो -9, ये 3 और -9 मिलके कितना हुआ, -6। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर कर लेंगे तो -6 के फैक्टर करें, प्लस माइनस -5 आना चाहिए, तो -6 के फैक्टर हो गए -6 इंटू 1 और -6 प्लस 1 कितना होता है, -5 होता है। तो क्या बना आपके पास, x इज इक्वल टू बना 6 और x इज इक्वल टू -1। ठीक है, तो ये x की वैल्यू आपको कैलकुलेट करना था। अब ये क्वेश्चन आप जो है वो उसी तरह से सॉल्व करेंगे जैसे मैंने ऊपर 2 एग्जाम्पल सॉल्व किया हूँ। तो आज के वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। तो हमने क्या क्या देखे, यहाँ पे डिटरमिनेंट की डेफिनेशन देखे और उसके बाद जो है 2/2 के डिटरमिनेंट को कैसे सॉल्व करते हैं वो मेथड देखे, उसके बाद माइनर और कोफैक्टर ऑफ डिटरमिनेंट देखे, फिर उसके बाद जो है वो 3/3 मैट्रिक्स 3/3 के डिटरमिनेंट को कैसे सॉल्व करते हैं उसका मेथड देखे। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। अगले वीडियो लेक्चर में जो है हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटरमिनेंट देखेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।